अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोपे चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त हमारे जो भी इस YouTube चैनल को देखते हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज विशेष पर्व बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में हमारे श्री आद्य जगतगुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज की जयंती है। इस विशेष पर्व पर आज उनके बारे में कुछ जानते हैं। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईसा पूर्व बताया जाता है। ये कलाड़ी चेर साम्राज्य वर्तमान में जो केरल है वहां पर इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम शिव गुरु था और ये त्वष्टसार ब्राह्मण थे। अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इनको सम्मान शिवावतार कहा जाता था, आदि गुरु कहा जाता है इनको। श्रीमद जगत गुरु एवं धर्म चक्र प्रवर्तक के नाम से इनको सम्मान दिया गया। कहते हैं कि भगवान शंकराचार्य जी उपनिषद और वेदांत सूत्रों पर लिखी हुई टीकाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुई। इन्होंने भारतवर्ष के 4 मठों की स्थापना की जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। जिन पर आसीन सन्यासी जो होते हैं उनको भी शंकराचार्य कहा जाता है। वे 4 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ बद्रिकाश्रम धाम में है। दूसरा श्रृंगेरी पीठ जो रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है। तीसरा द्वारिका में जो है वो शारदा पीठ और चौथा पुरी में जो गोवर्धन पीठ है जो जगन्नाथ जी के पास में है। इन्होंने अनेक विधर्मियों को, जो विधर्मी होते हैं उनको भी अपने धर्म से दीक्षित किया। ये साक्षात भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्म सूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है। उनके विचार और उपदेश आत्मा और परमात्मा की एक रूपता पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है और भगवान शंकराचार्य जी ने ही बताया है कि परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में रहता है। पहले जो हमारे सनातन संस्कृति को कुछ विधर्मियों ने पाखंड के द्वारा उनके खंड खंड कर दिए। यहां आपने सुना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसने जैन धर्म को अपना करके जैन धर्म की स्थापना करी, जैन धर्म को बढ़ावा दिया
और फिर उसी का ही पोता था सम्राट अशोक। उसने बौद्ध धर्म का बड़ा ही फैलाव किया। उसने हर जगह पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनसे जैन और बौद्ध धर्म आदि अनेक संस्कृतियों के द्वारा हमारे सनातन धर्म, जो सनातन संस्कृति है, इसका बहुत ही बड़ा इस पर आघात हुआ। इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए ही भगवान शंकराचार्य जी ने इन 4 मठों की स्थापना करी और कलियुग के प्रथम चरण में विलुप्त तथा विकृत वैदिक ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया और उसको शुद्ध करके वैदिक वांग्मय को दार्शनिक, व्यवहारिक और वैज्ञानिक धरातल पर समृद्ध करने की ठानी एवं राजर्षि सुधन्वा को सार्वभौम सम्राट स्थापित करने वाले चतुर्नामनाय चतुष्पीठ संस्थापक नित्य तथा नैमित्तिक युग्मावतार श्री शिव स्वरूप भगवत्पाद शंकराचार्य जी अमोघ दृष्टि तथा अद्भुत कृति सर्वथा स्तुत्य है। उन्होंने ऐसी ऐसी कृतियां करी जिसके लिए वे वंदनीय हैं। कहते हैं कि व्यासपीठ के पोषक, राजपीठ के परिचालक धर्माचार्यों को श्री भगवत्पाद ने नीति, शास्त्र, कुलाचार तथा अनेक यथाचित प्रचार की भावना से अपने अधिकार क्षेत्र में भ्रमण करने का उपदेश दिया। शंकराचार्य का जो जन्म केरल में कालपी अथवा कालस नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शिवगुरी भट्ट और इनकी माता का नाम सुभद्रा था। ये बड़े ही मेधावी थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित बन गए थे और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था। और संन्यास ग्रहण करने में ही ये प्रकांड पंडित बन गए थे। इनके बारे में एक बड़ी विचित्र कथा आती है कि माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं देती थी क्योंकि ये अपने घर में अकेले थे। लेकिन इन्होंने एक दिन अपनी माया से नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। उस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपने माँ से कहा, हे माँ, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत उन्हें सन्यासी देने की आज्ञा प्रदान कर दी। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी, वह मगरमच्छ तुरंत ही शंकराचार्य जी का पैर छोड़ करके चला गया। इन्होंने श्री गोविंदनाथ जी से सन्यास की दीक्षा ली और उसके बाद कुछ दिनों तक काशी में रहे। तब इन्होंने विजिल बिंदु के तालवन में मन्नन मिश्र को सपत्नी, उनकी पत्नी के सहित शास्त्रार्थ में पराजित किया। इतने बड़े विद्वान थे। इन्होंने भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित कर दिया तथा वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। कुछ बौद्ध इन्हें अपना शत्रु भी समझते हैं क्योंकि इन्होंने बौद्धों पर कई बार शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की। कहते हैं कि इनकी बहुत सारी कृतियां हैं। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कृतियां रची हैं। उनमें बहुतों के नाम हैं। अब अगर सारे नाम अगर लिए जाएं तो बहुत बड़ा ये वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं कुछ उनकी रचनाएं उनको आपको बताता हूं। सबसे पहली उनकी जो रचना है अष्टोत्तर सहस्त्र नामावली, 108,000 नामों की
रचना करी। उपदेश शास्त्री चरपट पंजरिका स्तोत्र, तत् विवेकाख्यम दत्तात्रेय स्तोत्रम, भवान्यष्टक लघुवाक वृत्ति, विवेक चूड़ामणि, साधन पंचकम, द्वादश पंजरिका स्तोत्रम। महाभाष्य जो है इनके, इन्होंने बहुत सारे महाभाष्य भी लिखे। उपनिषदों पर महाभाष्य लिखा है इन्होंने। आध्यात्म पटल भाष्य, ईशोपनिषद भाष्य, ऐतरोपनिषद भाष्य, कठोपनिषद भाष्य, केनोपनिषद भाष्य, छांदोग्योपनिषद भाष्य, तैत्तिरीयोपनिषद भाष्य, नृसिंह पूर्व पतन्युपनिषद भाष्य, प्रश्नोपनिषद भाष्य, बृहदारण्योपनिषद भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य, ललिता त्रिशती भाष्य, हस्तमलकीय भाष्य, मंडूकोपनिषद कारिका भाष्य, मुंडकोपनिषद भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र भाष्य और सनत जुसातीय भाष्य। ये बहुत सारी इनकी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं। कुछ इनकी लघु तत्व ज्ञान विषयक रचनाएं भी हैं। अद्वैत मनभूति, अद्वैत पंचकम, अनात्मा श्री विहरगण आदि बहुत सारी इनकी भाष्य हैं। बहुत सारी स्तुतियां हैं। गणेश जी की स्तुति इन्होंने लिखी, गणेश पंचरत्नम, गणेश भुजंगम, शिव स्तुति लिखी, काल भैरवाष्टक, 10 श्लोक की स्तुति, दक्षिण मूर्ति अष्टकम, दक्षिण मूर्ति स्तोत्रम आदि इन्होंने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं। इन्होंने अद्वैतवाद आदि की बड़ी सुंदर रचना करी है। और मठामनाय महानुशासन भगवान शंकराचार्य जी की द्वारा रचित, जिसमें मठों के संचालन का विधान है। ये सारी भगवान स्वामी शंकराचार्य जी की प्रमुख कृतियां हैं, प्रमुख जीवन परिचय है। इसमें बहुत बड़ा जीवन परिचय है और इस जीवन परिचय को अगर हम वर्षों तक भी अगर इसका विवेचन करते रहें तो भी वर्षों तक इनकी कृतियों का, इनके जीवन का, इनके लक्षणों का, इनके ज्ञान का पारावार नहीं पा सकते। इन्होंने कुल 32 वर्ष की अवस्था में ही इतनी सारी कृतियां, पूरे देश में भ्रमण, 4 मठों की स्थापना और वहां पर अपने 4 शिष्यों की स्थापना करी। ये इनका जीवन परिचय है। ऐसे शंकराचार्य जी को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं, बार बार उनका स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारे सनातन संस्कृति को बचाए रखा, हमारे हिंदू धर्म को बचाए रखा। जो कुरीतियां थी उनका निवारण किया। ऐसे शंकराचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। ऐसे सदाशिव रूपी भगवान शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं। ऐसे परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और सभी से निवेदन है कि आज उनकी जरूर पूजा करें, उनको स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनका वंदन करें, जिससे जीवन में हमें आध्यात्म लाभ हो, जीवन में परम आनंद, परम गति प्राप्त हो। जिन्होंने हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन संस्कृति को बचाने के अपना पूरा जीवन लगा दिया, ऐसे शंकराचार्य जी को